नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं और ये वीडियोस आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। चाहे आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीएचयू एंट्रेंस, बीए, बीएड, एलएलबी या अदर कोई एग्जामिनेशन एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हों। ये ऐसे विषय वस्तु हैं जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने अपने पिछली सीरीज में आपको अकबर के विषय में पार्ट 1 बताया था, लेकिन अकबर के विषय के पार्ट 2 बचे हुए हैं बच्चों, जिसको मैंने कहा था कि मैं रोज कम से कम एक वीडियो जरूर सेंड करूंगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये वीडियो है अकबर पार्ट 2 का। बच्चों, अकबर जो था, हमने बताया ही था कि अकबर के दरबार में चित्रकार भी रहते थे और उनके चित्रकारों में दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे जो आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में कर दिया। उसने क्या किया? उसने कहा कि दासों का अंत, दास बनाए नहीं जाएंगे, बेचे खरीदे नहीं जाएंगे, इन सब पे रोक लगेगी। तो दास प्रथा का अनस्लेव सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में, यह भी ध्यान रखिएगा। हरम दल से मुक्ति या पेटीकोट शासन व्यवस्था को बंद करवा दिया, जिसमें ये महिलाओं का एक गुट था जिसको समाप्त कर दिया अकबर ने 1562 में। तो यह भी याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा कर यानी रिलीजियन टैक्स, एक धर्म के लोग दूसरे अपने अगर किसी जगह पे अगर हिंदू मंदिर जा रहा है दर्शन करने, मुस्लिम मक्का मदीना जा रहा है दर्शन करने, तो उस पर जो टैक्स लगते थे, तीर्थ यात्रा कर जो लगते थे, रेवेन्यूज जो होती थी, उसको उसने समाप्त करवा दिया 1563 में। जजिया टैक्स जो गैर मुसलमानों को देना होता था, गैर मुसलमान मतलब हिंदू लोग जो होते थे, उनको एज ए प्रोटेक्शन के रूप में मुस्लिम शासकों को जजिया टैक्स देना होता था। ये जजिया टैक्स को समाप्त किया था अकबर ने 1564 में, यानी 1564 में। फतेहपुर सीकरी इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी 1571 में अकबर ने। इसी तरीके से इबादत खाना की स्थापना करी थी अकबर ने 1575 में, और इसमें इस इबादत खाना में मुस्लिम धर्म के अनुयायी अपने धर्म की इबादत करते थे, अपने खुदा की इबादत करते थे। और आगे चल के 1578 में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। कहा गया कि प्रत्येक धर्म के लोग इबादत खाना यानी अपने इस पूजा गृह में जाके पूजा कर सकते हैं, वहाँ पर अपने भगवान को याद कर सकते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। मजहर की घोषणा 1579 में हुई थी। पूछा गया है, मजहर एक लेख पत्र था जिसमें कुछ आदेश नियम लिखे हुए थे, तो 1579 में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबर ने एक नया धर्म चलाने की घोषणा की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। तो दीन ए इलाही रिलीजन स्टार्ट किया था 1582 में, 1582 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र प्रथम और अंतिम हिंदू राजा बिरबल थे, जो उसके नौरत्नों में से एक थे। यह भी ध्यान आपको रखना है। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो अकबर के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पूछे जाते हैं, और आप अगर इसे याद करके जाते हैं तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। अकबर ने मध्य एशिया से प्रभावित होकर मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत की थी। मनसबदारी एक पद होता था, एक ओहदा होता था, यह ध्यान रखिएगा। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, और ये कहाँ से प्रभावित होकर? मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो आप याद रखिएगा, अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती, यह भी इम्पोर्टेंट है। अकबर जो था, अकबर के समय काल में उसका जो अंतिम विजय था, असीरगढ़ का विजय था। मीर बहादुर को 1601 में पराजित करके असीरगढ़ के किले को जीता गया था, अकबर के द्वारा जीता गया।
यह अंतिम विजय था अकबर का। अगर पूछा जाएगा कि अकबर की अंतिम लड़ाई, तो असीरगढ़ की लड़ाई हुई थी 1601 में। यह इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, खुशी में, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, पूछा जाता है। और यह भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, यह भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। अकबर ने ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और उसका अध्यक्ष फैजी को बनाया था उसने। और इसी ट्रांसलेटर विभाग के अंतर्गत महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया। याद रखिएगा, बदायूनी, नकीब खां और अबुल कादिर, इन तीनों ने मिलकर रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि कई हिंदी कवि अकबर के समय काल में थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही थी, वो अपने हिंदी साहित्य का विस्तार कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे। और गायकों में तानसेन अकबर के नवरत्नों में एक थे। बाज बहादुर ये भी अकबर के समकालीन थे, और ये संगीत से ही संबंधित हैं। बैजू बावरा अकबर के समकालीन हैं, ये भी संगीत से संबंधित हैं। तो अगर पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को, तो आपको जरूर याद रखना है। कभी कभी तानसेन की रचना पूछ देती है, तो तानसेन का मियाँ का मल्हार, मियाँ का ठोड़ी, ये कुछ तानसेन की रचनाएं हैं, मियाँ का सारंग, ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को हमने आपको बताया है, और ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये अकबर के पार्ट 2 में हमने इन सब का जिक्र किया है। इतिहास का कोई और छोर नहीं होता, फिर भी मैंने कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसे मैं दे सकूं, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़कर मैंने पीसीएस की नौकरी पाई। तो आप लोगों को इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगला वीडियो जहांगीर का मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।